हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट को विद गिवन बाइनरी ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। पहले आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? जिस एलिमेंट के साथ अगर हम किसी और एलिमेंट को कंपोज करें, हमारे पास वही सेम नंबर आ जाए तो उसे हम बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। देन सेट ऑफ रियल नंबर में से ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ हम किसी भी और नंबर को ऐड करें तो हमारे पास वही सेम नंबर आ जाए, डेट इज जीरो। क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को अगर जीरो में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही सेम नंबर आएगा। जैसे 3 + 0 करें और 0 + 3 करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 3 ही आएगा। सो फॉर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? 0। सिमिलरली अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा देन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा? 1। क्योंकि अगर हम 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाएगा। ओके, एंड सेम सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर बाइनरी ऑपरेशन होगा तो इसमें हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर होगा उसमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ सेट then there exists an element which is also in that set such that a star e is equal to a is equal to e star a। इसके अकॉर्डिंग ही जो स्टार है दिस इज अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल जिसके साथ और क्लैरिटी हो जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है स्टार विच इज डिफाइंड एज दिस एंड सेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए कैसे निकालना है हमने। अब इसमें एज्यूम करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सच डैट ए स्टार, ये डेफिनेशन ही लगा देनी है हमने इसमें, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ओके, नाउ ए स्टार ई है जो कंपोजिशन जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा ए ई डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू ए एंड दिस इम्प्लाइज ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आ गया? 5। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेट है जो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे a, b, c, d, d, e इस टाइप में इसके एलिमेंट्स होंगे। जब इन एलिमेंट्स को हम कंपोज करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा दिस विल ऑल्सो बी इन ऑर्डर्ड पेयर। ओके, जैसे ac, ad + b आ जाएगा। और इसमें हमने एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट जो है लेट, देखिए हमें नहीं पता कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है तो हम पहले इसको एज्यूम करेंगे। मैंने पहले बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम करेंगे दिस विल ऑल्सो बी इन ऑर्डर्ड पेयर। सो हम करेंगे E1, E2 इज एलिमेंट ऑफ Q क्रॉस Q। ओके, सच दैट A, B स्टार E1, E2। अब ये एलिमेंट्स हो गए, दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। ओके, सेकंड एलिमेंट कौन सा है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, दिस इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? सेम यही एलिमेंट आना चाहिए, डेट इज A, B। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब इन दोनों को कंपोज करके जो विद गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कंपोज करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास A, देखिए ये कैसे गिवन है, A C फर्स्ट इंटू फर्स्ट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास A इंटू E1 कॉमा, देन नेक्स्ट है जो डेट इज A इंटू D। तो ये अब आ गया हमारे पास A इंटू E2, देन प्लस नेक्स्ट क्या है B मीन्स ये सेकेंड एलिमेंट, ये आ जाएगा हमारे पास B। दिस इज इक्वल टू A, B। ओके, अब ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। इन ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करना है? फर्स्ट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। दिस विल बी AE1 इज इक्वल टू A एंड AE2 प्लस B इज इक्वल टू B। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हमने E1 एंड E2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस विल बी E1 इज इक्वल टू 1 एंड इसमें से E2 इज इक्वल टू आ गया पहले तो 0, तो इसमें से E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। सो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा मिल गया? 1, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल इज
स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विच इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम किसी भी एलिमेंट को अगर हम एलसीएम लेंगे उसका तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाए, डेट इज 1। क्लियर है? 1 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट इन एनी ओके सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लें, जैसे 4 लिया हमने, 4 एंड 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या है? जिस एलिमेंट के साथ अगर हम किसी भी एलिमेंट को अगर कंपोज करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, जैसे हमारे पास है एन एलिमेंट बी ऑफ सेट इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट सच दैट ए स्टार बी मीन्स ए एंड बी को अगर हम कंपोज करें, बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, अगर कंपोज करें तो हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नाउ फॉर ऑपरेशन एडिशन इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होगा? हर एक एलिमेंट का, क्योंकि अगर हम किसी भी, जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है 4, ओके, इसको किस नंबर में हम ऐड करेंगे कि हमारे पास आंसर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, एडिशन में क्या होगा? ऑपरेशन में 0। ओके, तो 0 कैसे आएगा? अगर हम इसको प्लस करेंगे -4 में। ओके, तो डेट मीन्स जो भी नंबर होगा उसका नेगेटिव होगा, जो दिस इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट इन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट है अगर बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का होगा तो हर एक एलिमेंट जो भी होगा उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, मीन्स अगर a है तो 1/a कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1। ओके, तो 1 कैसे आएगा? अगर हमारे पास एक एलिमेंट है a और अगर उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 1/a के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसे बोलेंगे हम एडिटिव इनवर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे हम करेंगे इसकी एग्जांपल। जैसे देखिए सेट ऑफ रियल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा विद बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ। ओके, एंड अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करें हम तो इसमें ना ही एडिटिव इनवर्स होगा ना ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्योंकि एडिटिव इनवर्स अगर हम नेचुरल नंबर में कोई भी पॉजिटिव नंबर लें तो उसका जो नेगेटिव होगा दिस इज नॉट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड सिमिलरली अगर हम कोई भी नंबर a लें, जैसे 4 है, तो 1/4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। ये एग्जांपल, इस एग्जांपल में हमने पहले आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। अगर हमने इनवर्स एलिमेंट निकालना है तो पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इनवर्स एलिमेंट निकालेंगे। ओके, नाउ ये सेम एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे a स्टार b इज इक्वल टू ab/5। इसमें हमने e की वैल्यू कितनी निकाली हुई है? 5। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 5, सो लेट b इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ, एज्यूम कर लिया हमने, इज अ इनवर्स एलिमेंट इन Q of A. A is also element of set of rational numbers. Okay, such that A, इसकी डेफिनेशन लगा देनी है हमने, A स्टार B इज इक्वल टू E। E कितना आया हुआ है हमारे पास? 5। ओके स्टूडेंट्स, देन बाय गिवन कंपोजिशन हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा AB/5 इज इक्वल टू 5। ओके, तो हमारे पास आ गया। इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? इस इक्वेशन में से b की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 25/a। दिस इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस इन दिस सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, इस एग्जांपल में हमने पहले की है और इसमें हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला हुआ है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1,0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो डेफिनेशन लगाएंगे इसमें। अब हम डेफिनेशन क्या होगी? a लेट c, d ही ले लेंगे। दिस इज इनवर्स ऑफ a, b। ओके, हमने एक एलिमेंट को इनवर्स ले लिया, ज्यूम कर लिया ऑफ अनदर एलिमेंट, सच दैट दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे a, b स्टार c, d इज इक्वल टू, तो एक नंबर को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगा 1,0 इज अ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो हमने पहले निकाला हुआ है। ओके, अब इसको कंपोज करेंगे बाय गिवन बाइनरी ऑपरेशन। दिस इज डिफाइंड एज a c,
ए डी प्लस बी इज इक्वल टू 1,0। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स को हम इक्वेट करेंगे। दिस विल बी ए सी इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड विल बी ए डी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हमने करना क्या है, दोनों इक्वेशंस में सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/a एंड यहाँ ए डी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास है ए बी। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। क्लियर स्टूडेंट्स। ना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज ऑपरेशन टेबल कैसे तैयार करना है हमने। इसमें जैसे गिवन बाइनरी ऑपरेशन है मिनिमम ऑफ ए एंड बी एंड सेट है जो दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो इसको तैयार कैसे करना है हमने, पहले तो यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे जो भी होगा, देन यहाँ एलिमेंट्स होंगे एंड यहाँ एलिमेंट्स होंगे। जो भी ऑपरेशन टेबल होगा दिस इज फॉर ओनली फाइनाइट सेट। ओके, नाउ इसको करना कैसे, देखिए 1 × 1, इसका ऑपरेशन क्या है हमारे पास, मिनिमम देखना है हमने दोनों में। ओके, तो ये 1 and 1 का 1 आ जाएगा, 1 and 2 का 1, 1 and 3 का 1 1 1 1। नेक्स्ट 2 and 1 का मिनिमम होगा 1, 2 and 2 2 ही आ जाएगा, 2 and 3 का 2 2 2 2। नेक्स्ट 3 1 का मिनिमम 1, 3 2 का 2, 3 3 3 एंड देन 3 3 3। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली सभी हम निकाल सकते हैं। जैसे ये आ जाएगा, अब हम 1 2 3 4 4 4। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 5 एंड लास्ट विल बी 1 2 3 4, देन 5 and 6 का मिनिमम आ जाएगा 5 एंड 6 and 6 का आ जाएगा 6। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑपरेशन टेबल, ऐसे हमने तैयार करना है। जो भी फाइनाइट सेट होगा उसके एलिमेंट्स को ऊपर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, देन इसको 1 by 1 ऐसे हमने 1 by 1 इसको कंपोज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हो गया चैप्टर बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये अच्छी तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।